हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं किशन सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस पे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज हम यहां पर बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ्स का एक्सरसाइज 5.2 का। ठीक है, इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आप लोग प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। इससे पहले मैं आपका साइंस का जो है साइंस का मैं टोटल क्वेश्चन चैप्टर वाइज मैं ऑब्जेक्टिव टोटल सॉल्व करा चुका हूं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। और उसके बाद एसएसटी का भी मैं टोटल ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव जो है वो मैं कवर किया हूं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आज हम करने वाले हैं जो 5.2 का सारा क्वेश्चन को देखते हैं, जितना तक हो सके इस वीडियो में कवर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें बेसिकली किन किन चीज़ों का कौन कौन सा फार्मूला इसमें यूज़फुल है इस चैप्टर के लिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसको क्या बोलते हैं। देखिए, प्रथम पद जो होता है, प्रथम पद, इसको ए से सूचित करते हैं। किससे? ए से। ठीक है, और सार्व अंतर जो होता है, सार्व अंतर, इसको डी क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। और इसमें होता है, एक होता है एन, जिसको बोलते हैं पदों की संख्या। क्या बोलते हैं? पदों की संख्या। जो पदों की संख्या उसको क्या बोलते हैं? एन बोलते हैं। ठीक है, और अंतिम पद, इसको ए एन या फिर एल भी बोलते हैं। ठीक है, ए एन या एल। ठीक है, और इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कौन कौन सा फार्मूला इसमें इंपॉर्टेंट है वो भी मैं यहाँ पे लिखा। पहला फार्मूला आपको आना चाहिए कि प्रथम पद तो आपको आना ही चाहिए। प्रथम पद क्या होता है? ए होता है। उसके बाद सार्वंतर यानी डी बराबर फार्मूला होता है A2 माइनस A1, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक होता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये भी फार्मूला आपको आना चाहिए। उसके बाद एक आता है SN बराबर, क्या आता है? SN बराबर। ठीक है, SN बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये भी फार्मूला आपको आना चाहिए। ठीक है, चौथा फार्मूला है आपका SN बराबर N/2 इंटू A प्लस AN या L। आप ये चारों फार्मूला अगर आपको अच्छे तरीक़ा से पता है, याद है, तो आप इस चैप्टर में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर चाहे तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, तो चलिए आज का हम जो पहला क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करने वाले हैं वो, तब तक मैं इसे अगर आप लोग इसको लिख लिए हो तो मैं मिटा दूँ और क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए, अभी तक अगर हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। देखिए यहाँ पर क्या फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, प्रथम पद क्या है? ए, और सार्वंतर डी, और एनवा पद एन है। एनवा पद क्या है? AN है। मैं यहाँ पर बॉक्स बना के सारा चीज़ें दिखा दिया हूँ। ये है क्लास 10th का जो 5.2 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन का ये चार्ट है, आप लोग देख पा रहे होंगे। देखिए यहाँ से इसी को मैं यहाँ पे लिखा हूँ और अभी इसके जो 5 सवाल हैं उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ लिखेंगे। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ वो देखिए, दिया है, क्या क्या दिया हुआ वो लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ? ए बराबर कितना दिया हुआ है? ए बराबर दिया हुआ 7, और डी बराबर कितना दिया हुआ है? डी बराबर है 3, और एन बराबर कितना दिया हुआ है? एन बराबर दिया हुआ 8, और निकालना हमको क्या है? ए एन देखिए वहाँ पे खाली दिया हुआ है।
ए एन बराबर क्या दिया हुआ, वाट। हमको ए एन का मान ही निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, ए एन का मान निकालना है। तो देखिए ए एन कैसे निकलेगा, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, लिखिए यहाँ हम जानते हैं कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये फार्मूला अभी जस्ट मैं आपको बताया, वही फार्मूला पे ये बनेगा ये सवाल। तो देखिए ए एन ही हमको निकालना है, ठीक है। तो ए कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 7 प्लस एन कितना दिया हुआ है 8 माइनस 1, डी कितना दिया हुआ है, डी दिया हुआ आपका 3, ठीक है। गुना क्या हो जाएगा 3। चलिए देखते हैं 7 प्लस 8 में से 1 जाएगा यानी 8 में से 1 घटेगा, क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा आपका 7 गुना के 3, ठीक। अब देखिए 7 तिया के 21, 7 प्लस 21, तो 21 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 28। तो ए एन हमारा कितना निकल गया, ए एन बराबर कितना निकल गया 28, ठीक है। और यही हमारा क्या हो गया आंसर, किसका, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। आप लोग आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये सवाल समझ में आ गया तो प्लीज़ इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम दूसरा नंबर सवाल सॉल्व करते हैं। देखिए दूसरा नंबर में क्या दिया हुआ है, मिटा लेते हैं। आप लोग पहले इसको उतार लीजिए, अगर उतार लिए हो तो मिटा देते हैं, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। चलिए मैं मिटा लिया हूँ 1 नंबर। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ से हो गया। अब हम बनाने वाले हैं किसको, 2 नंबर को, ठीक है। तो देखिए 2 नंबर में क्या क्या दिया हुआ है, 2 नंबर लिखते हैं। यहाँ पर दिया है क्या दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है, ए बराबर है कितना -18, ठीक है। और डी बराबर दिया हुआ वाट, इसमें हमको डी निकालना है, ठीक है। डी बराबर वाट है, यहाँ पर देख पा रहे डी बराबर वाट। और एन बराबर कितना दिया हुआ है 10, एन बराबर कितना दिया हुआ है, एन बराबर 10 दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद ए एन कितना दिया हुआ है 0, तो ए एन लिख लेंगे यहाँ पर ए एन बराबर 0, ठीक है। उसी प्रकार अब हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि क्या, तो ए एन बराबर क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू के डी, ठीक है। चलिए देखिएगा ए क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है मेरा ए एन दिया हुआ 0, ए एन बराबर 0 लिख लिए, बराबर ए दिया हुआ -18, प्लस है तो प्लस, एन का मान कितना दिया हुआ है, एन दिया हुआ 10 माइनस के 1 हो जाएगा। और डी कितना दिया हुआ, डी ही हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या हमको ज्ञात करना है, डी। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे डॉट डॉट, यही डी हमको निकालना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ये हो गया आपका 0, तो 0 ही लेंगे इसको, बराबर -18 प्लस 10 में से 1 गया तो 9, ठीक। 9 गुना क्या हो जाएगा डी, तो डायरेक्ट यहाँ हम 9D लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 9D, ठीक है। अब देखिए ये 0 इधर माइनस में, ये इधर आएगा 18, तो क्या किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 18 बराबर क्या हो जाएगा 9 आपका D, तो 9 दूनी के कितना होता है 18, 2 बराबर क्या हो गया D, तो D बराबर क्या लिख सकते हैं 2, तो D बराबर क्या आ गया हमारा 2 आ गया। यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। 2 नंबर का आंसर क्या आ गया, D बराबर 2। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, इसमें ए हमको निकालना है। तो पहले लिख लीजिए दिया है, क्या दिया है, दिया है, ठीक है। ए बराबर कितना दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए ए बराबर वाट, ए ही हमको निकालना है इस क्वेश्चन में, ए बराबर वाट। और डी बराबर कितना दिया हुआ है, डी बराबर -3, ठीक है। और एन बराबर कितना दिया हुआ है, एन बराबर दिया हुआ आपका 18, एन बराबर कितना दिया हुआ है 18 दिया हुआ, ठीक है। और ए एन दिया हुआ हमारा -5, ए एन बराबर क्या दिया हुआ -5, दिख रहा होगा आप लोग को, ठीक है। अभी तक अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, आप लोग देख ही पा रहे होंगे, ठीक है।
तो -5 दिया हुआ, तो क्या निकालना है हमको यहाँ पर, ए निकालना है। इस क्वेश्चन में हमको निकालना क्या है, तो ए निकालना है। तो फिर यहाँ वही लिखेंगे हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि क्या ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू के डी। ठीक है, तो देखिए ए एन क्या दिया हुआ हमारा, ए एन दिया हुआ -5, तो ए एन के जगह पे -5 लिख लेंगे, बराबर ए कितना दिया हुआ, तो ए ही हमको निकालना, तो ए का ए ही हो जाएगा, प्लस एन कितना दिया हुआ, एन दिया हुआ 18, तो एन -1 इंटू के डी कितना दिया हुआ, डी दिया हुआ -3, डी कितना दिया हुआ -3। ठीक है, देखिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया -5 इक्वल ए प्लस, अब 18 में से 1 जाएगा तो 17 गुना -3। ठीक है, तो -5 बराबर ए प्लस 17, तो ये कितना होगा 51, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ -51 लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए ए इधर प्लस में है, बराबर किधर आएगा तो माइनस में, माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा आपका -51। ठीक है, और प्लस के 5, ये इधर 5 प्लस में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, ये माइनस में इधर बराबर किधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, +5 हो गया। ठीक है, अब देखिए -a बराबर 51 में से आपको 5 को क्या करना है, माइनस करना है, 51 में से 5 को घटाना, 51 में 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 51 में 5 घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, 51 माइनस क्या करेंगे 5, 11 में से 5 गया तो 6, और यहाँ पे क्या 4, तो क्या बचेगा 46, -46 बचेगा, क्या बचेगा -46। इस माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ए बराबर क्या निकला, ए बराबर आ गया हमारा 46, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ए का मान हमारा यहाँ कितना निकल गया, तो ये निकल गया हमारा 46, ए का मान कितना निकल गया 46। इससे पहले एन का मान कितना, डी का मान कितना निकला था, इसमें डी का मान निकला है 2, तो यहाँ हम 2 पुट कर देंगे। ठीक है, और इसमें ए एन का मान कितना निकला था फर्स्ट वाला क्वेश्चन में 28। ठीक है, तो चलिए यहाँ से 3 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब चलते हैं हम चौथा में। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा, अगर आ गया हो तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटा दो मैं से, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज़ अगर अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोग का क्लास 10th का मैथ्स को पूरी तरह से कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे ज़रूर, ताकि हो जाए, क्योंकि ऑफलाइन भी क्लास लेना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा कम समय बचता है। जितना भी समय बचता है मैं सोचता हूँ एक आध वीडियो डेली अपलोड कर दूँ, कोशिश यही रहेगा। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन में आपका कि ए बराबर दिया हुआ, ए बराबर क्या दिया हुआ लिख लीजिए पहले, दिया है, क्या दिया है, दिया है ए बराबर कितना दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है -18.9, -18.9। ठीक है, उसके बाद डी बराबर कितना दिया हुआ है, डी बराबर दिया हुआ -3, डी बराबर कितना दिया हुआ -3, और एन बराबर कितना दिया हुआ 18, सॉरी यहाँ पे दूसरा का लिखा चले गया, तो डी बराबर यहाँ दिया हुआ 2.5। ठीक है, और आपका एन बराबर क्या दिया हुआ वाट, हमको एन ही निकालना है इसमें, एन बराबर वाट, और ए एन कितना दिया हुआ है, ए एन बराबर दिया हुआ है 3.6। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम जानते हैं कि क्या कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू के डी। ठीक है, तो देखिएगा, तो ए एन हमारा कितना दिया हुआ है 3.6, 3.6, और ए हमको क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ -18.9, और एन हमको निकालना है, यहाँ प्लस होगा। ठीक है, प्लस एन माइनस 1 इंटू के डी, डी मेरा दिया हुआ, डी कितना दिया हुआ, डी दिया हुआ 2.5, तो 2.5 से इसको इंटू कर देंगे। ठीक है,
मज़ा आ रहा है पढ़ने में? प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 3.5 माइनस 8.9 प्लस n-1 इंटू 2.5। तो देखिए अब क्या करेंगे, ये इधर आपका माइनस में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो 3.6 प्लस 18.9, ठीक है। 3.6 प्लस 18.9 बराबर n-1 और इंटू के क्या हो जाएगा? 2.5। क्या हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको जोड़िए, कितना होगा? जोड़ लेते हैं यहाँ पर 18.9 और इसमें जोड़ेंगे 3.6। तो 9 6 15 के 5 हासिल के 1, 8 3 11, 1 12 के 8 3 11, 1 12 के 2 हासिल 1। तो 22 पॉइंट कितना है? 22.5। तो 22.5 यहाँ लिख लेंगे बराबर n-1 और इंटू के कितना हो जाएगा? 2.5। तो ये गुना में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? ये भाग में हो जाएगा। ये इधर गुना में है तो बराबर किधर आएगा? तो भाग में हो जाएगा। तो 2.5 बटे 2.5 बराबर n-1, ठीक है। तो अब देखिए इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ कितना आएगा? 10 और इसका ही पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ कितना आएगा? 10, ठीक है। तो 10 से 10 क्या हो गया? कैंसिल। अब देखिए 25 को अगर आप 9 बार पढ़िएगा तो आपका 225 आ जाएगा। कितना बार में? 9 बार में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका? 9 आ रहा है या नहीं आ रहा है? मैं एक बार देख लेता हूँ वीडियो में आ रहा है या नहीं आ रहा। आ रहा है, ठीक है। चलिए आ रहा है। ठीक है। तो चलिए 9 बराबर n-1, ठीक है। अब मैं यहाँ कर देता हूँ। तो n बराबर क्या हो जाएगा? n-1 है तो इधर हो जाएगा आपका माइनस में, ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 9 + 1 बराबर n, और n बराबर क्या हो जाएगा? n बराबर सॉरी इधर कर देते हैं पहले। 9 1 10 बराबर n, तो n बराबर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो इसको हम मिटा दें। n का मान हमारा कितना निकल गया? n का मान निकल गया 10। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यही हमको निकालना था। तो यहाँ क्या हो जाएगा? n का मान ये हो जाएगा आपका 10, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे ढंग से। तो देखिए अगर आपको ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर समझ में आ गया तो 5 नंबर आप लोग के लिए होमवर्क रहा। 5 नंबर का कमेंट आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार एज इट आप ये कीजिएगा और आपका आंसर निकल जाएगा। यही फार्मूला बैठाइएगा an बराबर, इसमें निकालना क्या आपको? an निकालना है। तो सेम जैसे पहला क्वेश्चन बना था वैसे लास्ट वाला भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन आप लोग अच्छे ढंग से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य कीजिए। यानी कि यह दिया हुआ है क्वेश्चन और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें हमसे सही ऑप्शन निकालना है कि कौन होगा। तो देखिए AP 10 7 4 ... का कौन का 30वां पद को है? बताइएगा। इससे बोल रहा 30वां पद निकालने के लिए कि AP 10 7 4 का 30वां पद है। 30वां पद क्या है? तो देखिए जहां भी वहां लगा रहे तो समझ लीजिएगा वो क्या है? ये n है। जहां भी वहां लगा रहे तो वो समझिएगा क्या आपकी ये n है। क्या है? ये n है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ, सॉल्व करते हैं इसको। वैसे तो ये ऑब्जेक्टिव में आएगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये VVI क्वेश्चन है। दोनों में से एक ना एक आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं
इसको सॉल्व करते हैं सब्जेक्टिव की तरह, ठीक है। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, लिखते हैं दिया है, दिया है, ठीक है। क्या दिया हुआ है कि a बराबर दिया हुआ, पहला पद क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, तो a बराबर 10, ये है आपका a1, ये है a2 और ये क्या है a3, और d बराबर फार्मूला क्या होता है a2 माइनस a1, तो a2 कितना है हमारा, a2 है 7, 7 में क्या घटा देंगे 10, बराबर क्या आएगा d का मान मेरा -3, d का मान क्या आएगा -3, और n बराबर क्या दिया हुआ, ये n बराबर दिया हुआ 30, निकालना क्या हमको an, तो an बराबर वाट, ठीक है। an बराबर क्या निकालना है हमको वाट, तो an ही हमको ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए लिखिए, हम जानते हैं कि अभी जस्ट जैसे एक नंबर आप सॉल्व किए थे an निकालने के लिए, वैसे हो जाएगा, ठीक है। तो an बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू के d, ठीक है। सब कुछ दिया हुआ, सिर्फ हमको यहाँ पे an निकालना, एकदम आसान है, देखिएगा आप लोग। तो an बराबर क्या हो जाएगा, a कितना दिया हुआ, a है आपका 10 प्लस n कितना दिया हुआ है, n दिया हुआ 30, 30 माइनस 1 इंटू d कितना निकाला हमारा -3 निकला है d, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो फिर यहाँ an बराबर क्या हो जाएगा 10 प्लस 29, 30 में से 1 गया 29 गुना -3, ठीक है। an बराबर 10 और प्लस माइनस माइनस 9 तिया 27 के 7 और 3 दूनी 6, 6 दू 8, तो माइनस कितना आ गया 87, तो an बराबर -87 में से 10 जाए प्लस 10 जाएगा तो क्या बचेगा -77। देखिए आप लोग ऑप्शन में कहाँ -77 है, कौन सा ऑप्शन में -77 है, तो an का मान कितना निकल गया हमारा, an का मान निकल गया क्या -77। देखिए ऑप्शन ए में कितना दिया हुआ है 97, ऑप्शन बी है 77, ऑप्शन सी है -77, तो क्या निकला हमारा -77, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी देखिए क्या लिखेंगे, क्या दिया है, क्या क्या दिया है, देखिए दिया। अगर आप ये सब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग अच्छा से सॉल्व कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में तो आप लोग ऐसे उड़ा दीजिएगा इस सवाल को, ठीक है। दिया हुआ क्या दिया हुआ है, प्रथम पद क्या हुआ, ये है a1 और ये क्या है, ये है a2 और ये क्या है a3, ठीक है। और ये क्या वहां लगा रहे तभी हम क्या बोले थे, ये n होता है, क्या होता है n होता है, ठीक है। यहां पर भी हमको क्या निकालना है an निकालना है, ठीक है। तो देखिए लिखेगा, हम जानते हैं कि क्या an बराबर, एक सेकंड, क्या क्या दिया हुआ पहले वो लिख लेते हैं, सॉरी, दिया हुआ क्या क्या है वो लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, दिया है वो लिखे तो हैं ऊपर, सॉरी। दिया है a बराबर कितना दिया हुआ है, a बराबर आपका -3 और a2, d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1 होता है। तो a2 हमारा कितना दिया हुआ है -1/2, ठीक है। a2 माइनस a1 कितना दिया -3 दिया हुआ, -3, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए -1/2 और माइनस क्या हो जाएगा +3/1, ठीक है। इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2 -1 और ये हो जाएगा आपका प्लस और 2, तो 3 दूनी के 6, तो ये 6 में से -1 जाएगा तो कितना बचेगा 5/2। डी हमारा क्या निकल गया, डी निकल गया हमारा 5/2। समझ में आया ये कैसे हुआ। देखिए a2 कितना दिया हुआ -1/2, तो a2 के जगह पे क्या ले लिया -1/2 माइनस, ये माइनस किसका फार्मूला का माइनस, ठीक है माइनस। और यहाँ पे a1 कितना दिया हुआ है, a1 हमारा दिया हुआ है -3, a1 क्या दिया -3, तो -3 कर दिए, नीचे कुछ नहीं है तो 1, माइनस क्या हो गया प्लस, और 1 और 2 का एलसीएम क्या आया 2, और 2 को 2 से भागा देंगे तो क्या होगा एक बार में, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो -1, बीच में प्लस है तो प्लस, और 1 को 2 में भागा देंगे तो क्या बार में लगेगा 2 बार में, और 2 को 3 से गुना करेंगे 3 दूनी के 6, और 6 में से -1 चले जाएगा तो क्या बचेगा 5/2, डी निकल गया। अब देखिए डी जैसे निकला तो अब क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि an बराबर क्या,
ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू के डी। ठीक है, तो ए क्या दिया हुआ है, ए एन बराबर यहाँ हो जाएगा आपका, ए क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ हमारा 3 दिया हुआ है -3, ए दिया हुआ अपना -3 प्लस एन कितना दिया हुआ है, यहाँ पर एन भी लिख लीजिए आप, एन बराबर 11 और निकालना क्या, ए एन बराबर वाट। ठीक है, एन हमारा 11 दिया हुआ है, तो एन के जगह क्या आ जाएगा 11 - 1 इंटू डी कितना दिया हुआ है, डी अभी जस्ट निकाले हैं कितना, तो 5/2। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ए एन बराबर क्या हो जाएगा -3 प्लस 10 और गुना 5/2, 5 दूनी 10, तो 5 हो गया यहाँ पर। चलिए ए एन बराबर 25, तो -3 यहाँ पे क्या होगा, -3 प्लस 25। अब देखिए +25 में से -3 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, तो ए एन बराबर यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, ए एन बराबर आपका 25 में से 3 जाएगा तो 22। तो देखिए ए एन ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन में 22 है आपका, देख लीजिए, तो ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उम्मीद करते हैं कि ये दोनों सवाल आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं हट जाता हूँ, ले लीजिए आप इनका स्क्रीनशॉट। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे इसका, तो चलिए इसको मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखते हैं क्या कर रहा है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। अगर हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए 3 जो है 3 उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसीलिए उसे छोड़िए, अभी एग्जाम नज़दीक है तो कोशिश करते हैं कि जो इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है उसी को बताएं। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एपी 3,8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है। ठीक है, चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, VBI है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस सवाल में क्या दिया हुआ है, आपको पता है कि ये क्या है, ये A1 है और ये क्या है A2 है, ये क्या है A3 है और ये क्या है A4 है, और ये पद दिया हुआ यानी अंतिम पद दिया हुआ, ये क्या है, ये पद दिया हुआ वहाँ लगा हुआ है, अगर वहाँ नहीं लगा हुआ तो ये क्या n तो होगा नहीं, ये क्या है AN है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं क्या क्या दिया है। क्या दिया हुआ है कि A बराबर 3, हमको निकालना क्या है D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, तो A2 हमारा कितना दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है कितना 8 में से क्या घटा लेंगे हम A1 यानी कि 3, 8 में से 3 गया तो 5। ठीक है, तो D हमारा क्या निकल गया 5 निकल गया, और यहाँ पर AN हमारा दिया हुआ है, AN बराबर कितना दिया हुआ है 78, और N हमको निकालना है, N बराबर क्या हो जाएगा वाट, N बराबर क्या हो जाएगा वाट, यानी N ही हमको निकालना है। तो क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि क्या कि AN बराबर फार्मूला क्या होता है, AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू के D। ठीक है, यही होता है फार्मूला। चलिए देखते हैं, तो ये आपका हो जाएगा क्या कि AN कितना दिया हुआ 78, AN के जगह पे क्या दे देंगे हम 78, तो AN बराबर क्या हो जाएगा 78 प्लस A कितना दिया हुआ, A दिया हुआ 3 प्लस N कितना दिया हुआ है, N ही हमको निकालना, तो N माइनस क्या हो जाएगा 1 इंटू के D कितना निकाले अभी हम, D निकाले हैं 5, तो D के जगह पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, एकदम शांति से समझेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ है आपका 78 और एक सेकंड यहाँ बराबर होगा, सॉरी यहाँ बराबर होगा। अब ये देखिए 3 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, माइनस
3 बराबर क्या हो जाएगा, n-1 इंटू 5। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए 78 में अगर 3 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 75 बराबर क्या हो जाएगा, n-1 इंटू के 5। अब देखिए 5 का 5 को पढ़िए, क्या पड़े 75 है, 15 पचे 75, तो यहाँ क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 15 बराबर n-1, तो 15 और इधर एक ये माइनस में इधर आएगा तो +1 बराबर n, तो क्या हो गया 16 बराबर n। तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 16, n बराबर क्या हो जाएगा 16। तो हमको n ही निकालना था इस क्वेश्चन में, जो कि निकल चुका है। n क्या हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा, और यही हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद करते हैं सवाल आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आ गया होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका।